अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में एक जगह पर बैठा फ्लादियुस अपने जख्मों का इलाज कर रहा होता है। इस दौरान वो देखता है कि फातिमा खातून अपनी बाजियान के हमरा वहां से गुजर रही होती है, जिसे देखते साथ ही वो कहता है फातिमा, और फिर फौरन वहां से उठने की कोशिश करता है। जबकि दूसरी जानब फातिमा खातून कुछ खवातीन के हमरा जंगल में से जब आगे बढ़ रही होती है तो इस दौरान सामने से फ्लादियुस अपने घोड़े पर जख्मी हालत में सवार हुए उसकी जानब आ रहा होता है। उसे देखते साथ ही फातिमा रुक जाती है। फातिमा कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक खातून कहती हमें इसे काबू करना चाहिए फातिमा खातून, ये रुकने वाला नहीं है। फातिमा कहती मुदाखलत मत करो, और फातिमा अपना घोड़ा लेकर फ्लादियुस की जानब बढ़ती है। फ्लादियुस कहता ये तकदीर है फातिमा खातून, ये मैं हूँ। फिर से फातिमा पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो ताजर, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे रास्ते में मत आओ वरना मैं तुम्हें खुद हटा दूंगी। फ्लादियुस कहता मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, और घोड़े से जमीन पर गिर जाता है। यह मंजर देखकर फातिमा घोड़े से नीचे उतरती है और फ्लादियुस के पास आती है और उसे जख्मी देखकर कहती ये तो जख्मी है, और कहती तुम फिर जख्मी हो गए, ये किसने किया, तुम कहाँ थे? और फिर इसके बाद फातिमा खातून एक पत्थर फ्लादियुस के जिस्म पर रख देती है और कहती है ये खून को रोक देता है, तुम्हें सीखना चाहिए, तुम अपनी बेबाकी की वजह से बार बार जख्मी होते रहोगे। और फिर फ्लादियुस बेहोश हो जाता है। ये मंजर देखकर फातिमा सिपाहियों से कहती सिपाहियों ये सख्त जख्मी है, ये बेहोश हो गया है, इसे सगोत ले जाओ शिफा खाने में, जल्दी करो। और फिर इसके बाद सिपाही फ्लादियुस को उठाते हैं और उसे लेकर वहां से घोड़ों की जानब बढ़ते हैं। और फिर फातिमा कहती ये हमारे हाथों में मरना नहीं चाहिए। और फिर घोड़े के पास पहुंचकर कहती हमने बहुत वक्त जाया कर लिया है, कल काई का सबसे बड़ा दिन है, उरहान सरदार के लिए तलवार बांधने की तकरीब होगी, हमारे पास करने को बहुत कुछ है, हम हर चीज की तैयारी बगैर कमी के शुरू करेंगे। जबकि फ्लादियुस को जब ले जाया जा रहा होता है तो फ्लादियुस भी ये तमाम बातें सुन रहा होता है। और फिर इसके बाद फातिमा अपने घोड़े पर सवार होती है और सब लोग सगोत की जानब बढ़ते हैं। जबकि इधर काई कबीले के सरदारी खेमे के बाहर मलहून खातून बैठी हुई होती है और सोच विचार में मुब्तला होती है, कबीले की जानब देख रही होती है। इस दौरान नीलोफर खातून वहां से गुजर रही होती है तो मलहून कहती बहू खातून आओ इधर आओ। और फिर नीलोफर मलहून के पास आकर बैठ जाती है। मलहून कहती कभी कभी मैं इस तरह मंजर देखती हूँ, देखो तुम क्या देखती हो? तो नीलोफर कहती मेरी आंखें खेमे देखती हैं, अगर मेरे दिल से पूछो ये थके हुए लोगों का खौफ और गम देखता है। और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती फिर भी मैं एक और चीज देखती हूँ, नाकाबिले शिकस्त उम्मीद। ये देख और सुनकर मलहून खुश होते हुए कहती यही है, बिल्कुल यही है जो मैं चाहती हूँ कि तुम देखो नीलोफर। अगर तुम अपनी आंखों से देखो तो तुम हजूम देखोगी, अगर तुम दिल से देखो तो एक मिल्लत देखोगी। आज तुम्हारी हुकूमत का आगाज है नीलोफर खातून, मेरा बेटा उरहान। और फिर पोस्ट की जानब देखते हुए कहती अपने बाबा की पोस्ट पर बैठेगा और तुम काई की माँ बनोगी। अब तुम सिर्फ दुल्हन नहीं हो बल्कि काई की जान, रियासत का चेहरा, कबीले की लड़कियों की रहनुमा और अपने शोहर का बोझ बांटने वाली भी हो। इस पर नीलोफर कहती शुक्रिया मलहून खातून, जब तक मैं सांस लूंगी मैं उरहान का साथ दूंगी। मलहून कहती मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये भी जान लो अमारत एक ऐसी आग है कि इसके शोले और इम्तिहान बहुत हैं। इस राह पर सिर्फ मोहब्बत से नहीं, सिर्फ दिल से नहीं, ताकत, वकार और सब्र के साथ इस रास्ते पर चलती रहोगी। बहू खातून, मेरा गुस्सा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, तुम्हें इस रियासत के इम्तिहानात के लिए तैयार करने के लिए था। यह सुनकर नीलोफर बहुत खुश होती है और मलहून का हाथ चूमती है और कहती अल्लाह मुझे शर्मिंदा ना करे माँ। तो मलहून कहती बेटी मैं हमेशा यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते की साथी और तुम्हारे बोझों के लिए सहारा बनूंगी। तो नीलोफर कहती है हम माएँ दूसरों की जिंदगी के लिए मौजूद हैं। और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है मैं अब अपने अंदर एक ख्वाहिश रख रही हूँ, जैसे जैसे मैं इसे ताकत देती रहूँ मैं इन लोगों को भी ताकत बख्शूँ जिनको आपने मेरी अमानत में सौंपा है। हमारी ख्वाहिश रियासत की ख्वाहिश के साथ एक हो इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद मलहून खातून अपने हाथ से अंगूठी उतार कर नीलोफर को देते हुए कहती है ये तुम मेरी तरफ से अमानत समझो। और वह अंगूठी उसकी उंगली में पहना देती है और कहती तुम्हें ये बोझ हमेशा याद रहेगा जो तुम उठा रही हो और वो एतमाद जो रियासत तुम्हारे लिए जाहिर कर रही है। इस पर नीलोफर बहुत खुश होती है और मलहून का एक बार फिर हाथ चूमती है। नाज़रीन फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि खलील सरदारी खेमे के अंदर कुछ नक्शे मेज पर रख रहा होता है। इस दौरान उरहान साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और खलील के पास आते हैं। खलील कहता हमारा एक मसरूफ एजेंडा है हजूर। उरहान साहब कहते रुको खलील, पहले मुझे सांस लेने दो। खलील कहता मैंने तमाम सरदारान को पैगाम भेज दिया है मेरे हजूर, सब लोग कल तलवार सौंपने की तकरीब में शिरकत करेंगे। उरहान साहब कहते लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई गलती ना हो, हर कोई हमारी गलती का मुंतजर है खलील, मैं कोई कुताही नहीं चाहता। तो खलील कहता है अल्लाह के हुक्म से आप इस रियासत और इस कौम को दोबारा इसके पैरों पर खड़ा करेंगे हजूर। अब मुझे मौसूल होने वाली इतला के मुताबिक अजनीक से शहनशाह की तरफ जाने वाला सोना कल रवाना होगा। दूसरा मसला यार हिसार को फिर से फतह करने की वजह से तैमूरताश गुस्से में है, यानी वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बुरहान साहब कहते वो अब रो रहा होगा ना खलील, और इसके साथ वाले कुत्ते थड़ थड़ कांप रहे होंगे, लेकिन मैंने इन्हें अभी तक नहीं दिखाया कि असल खौफ क्या है। अब हम इन तमाम दुश्मनों से बैक वक्त नहीं लड़ सकते। हमारा असूल है कि तकसीम करो और तबाह करो पर अमल करेंगे। सबसे पहले हम
हम बोरसा की मदद करने वाले अजनिक को खौफजदा करेंगे। जहाँ तक तैमूरताश की बात है, अजनिक से मिलने वाला सोना इसे देकर कुछ अरसे के लिए इसे दूर रखेंगे। इसी दौरान बोरसा में एक भी लुकमा दाखिल नहीं होने देंगे। तो खलील कहता, इंशाल्लाह हजूर। बुरहान साहब कहते, हमें सिपाहियों, तजारत और लश्कर को मजबूत करने की जरूरत है, वो थक चुके हैं। हमें लोगों की अमीर बनने की जरूरत है खलील। मैं उनसे मशवरा करना चाहता हूँ, दुश्मन को पसपा करने के बाद लोगों और बुजुर्गों को मेरे खेमे में बुलाओ। तो खलील कहता, हर तब्दीली एक और मसले के बराबर होती है हजूर, अगर हम मसला जानते हैं तो इसका हल भी ढूंढ सकते हैं। तो बुरहान साहब कहते, हम ढूंढेंगे खलील, हम ढूंढेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो खलील कहता है, हजूर आपकी ये खुशी सिर्फ आपको सरदारी मिलने की वजह से नहीं है, मैं आपको जानता हूँ। तो बुरहान साहब कहते, नीलोफर खातून ने मुझे खुशखबरी सुनाई है, मेरा एक और बच्चा भी होगा। यह सुनकर खलील बहुत खुश होता है और बुरहान साहब को गले से लगा लेता है और कहता है, आपकी नस्ल फले फूले, आपका नस्ब शानदार हो हजूर, अल्लाह आपके बच्चे को लंबी उम्र दे। और फिर खलील उस लम्हे को याद करता है जब बाज़ंते सिपाही उसके बच्चे को लेकर भाग गए थे और अफसुर्दा हो जाता है। तो बुरहान साहब कहते, खलील मैं देख रहा हूँ और जानता हूँ, जब भी कोई बच्चे का जिक्र करता है तो ये तुम्हें कितनी तकलीफ देता है। मैं कसम खाता हूँ कि हम तुम्हारे बच्चे को तलाश करेंगे, तुम्हें इस तकलीफ से दो चार करने वालों पे ये दुनिया तंग कर देंगे। तो खलील कहता, करेंगे हुजूर, हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं कि बोरसा की पिछली दीवारों के ऊपर मौजूद तैकफूर सरोज अपने कुछ सिपाहियों के हमरा मौजूद होता है और बाहर की जानब देख रहा होता है और कहता, तुर्कों ने बोरसा का सांस रोक दिया है, अगर मदद ना पहुंची तो बोरसा हम सब का कब्रिस्तान बन जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए एक बहुत मुकद्दस फरीजा है। और अपने एक जानबाज सिपाही को वो फरीजा सौंपता है और एक पैगाम देते हुए कहता है, यहाँ से अजनीक, कुस्तुनतुनिया हत्ता के बेतरकान तक पैगाम पहुंचाओगे कि वो हमारी मदद करें, या तो वो अपने गर्म बिस्तरों से निकलकर हमारे साथ लड़ेंगे या फिर बोरसा गिर जाएगा, ये उनके हक में भी बेहतर नहीं होगा। ये सुनकर एक कमांडर पूछता, जनाब क्या वो इस बार मदद के लिए आएंगे? तो सराउज कहता, वो मजबूर है क्योंकि बोरसा बेथीनिया में रोम और ईसाइयत का किला है, अगर बोरसा गिर गया तो अजनिक भी गिर जाएगा और कुस्तुनतुनिया भी गिर जाएगा। चलो अब दिखा दो खुद को, बोरसा का मुस्तकबिल तुम लोगों के हाथों में है, चलो। इसके बाद दीवारों पर से रस्सियां नीचे फेंकना शुरू कर दी जाती हैं और वो जानबाज सिपाही उन रस्सियों से उतरकर बोरसा से बाहर निकलने के लिए नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं। जब वो दीवारों और पत्थरों से नीचे उतर रहे होते हैं तो तुरान और तमीर बोगा अपने सिपाहियों के हमरा उन्हें देख रहे होते हैं। ये सारा मंजर देखकर तुरान साहब कहते, मैंने तुमसे कहा था कि वो निकलेंगे तमीर बोगा। तमीर बोगा कहता, तुमने सच कहा था तुरान, अगर ऐसा है तो उनका काम तमाम करना मेरे जिम्मे है। तुरान कहता, मैंने ये सुना नहीं तमीर बोगा। तो तमीर बोगा हंसने लग जाता है, जबकि तैकफूर सरोज ऊपर बहुत परेशान दिखाई दे रहा होता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।